अस्सलाम वालेकुम। जानदारों में जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के हवाले से मालूमात शेयर की जाएगी। जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर लाइफ स्टॉक में मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के सिलसिले में बेहतरीन नताइज देता है। नौजवान या बड़ी उम्र के लागर जानदारों या नन्हे चूज़ों का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से इकोलाई, साल्मोनेला और दीगर जुर्सुमें बाज़ औक़ात चिकन्स की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाते हैं और ज़्यादातर कम खाने पीने वाले लागर सुस्त जानदार या वो वाले चूज़े कि जिनका औसत जिस्मानी वज़न 32-33 ग्राम से भी कम हो, उन्हें ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे जानदारों के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज और मोज़र जरसूमों की नशोनुमा रोकने के लिए जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल मुख्तसर दुरानिया में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इस मकसद के लिए जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन की छोटी पैकिंग करीबी वेटनरी क्लिनिक से खरीदें। प्लास्टिक के बर्तन में 100 मिलीलीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी भर के उसमें 1 मिलीलीटर या 1 सीसी जेंटामाइसिन डालकर हल करें, महलूल तैयार करें और अब इस महलूल में से 0.2 यानी 0.2 सीसी सिरिंज में भरकर मुतासरा जानदारों को ज़ेरे जिल्द पहला टीका लगाएं और ठीक 24 घंटों के बाद इसी तरीक़ाकार को दोहराकर दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे और जल्द से जल्द जानदार को ग़िज़ा पाने की जाना माइल करके उसे सेहतयाब करने की कोशिश करेंगे। मुस्तकबिल में आपके कीमती परिंदे इस तरह के मसाइल का शिकार ना हों, उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम से बचाने की खातिर 50 ग्राम से ज़्यादा वज़न वाले साफ़ अंडों से चूज़े निकलवाएं। रिहाइशगाह की बेहतरीन सफाई सुथराई, जरासीम कुशी को यकीनी बनाकर उसमें चूज़े रखें और चूज़ों को ऐसी किसी भी चीज़ या जगह तक रसाई ना दें जहां जरसूमों की मौजूदगी का खदशा हो, क्योंकि कहीं पे भी ज़रा सी भी गंदगी मौजूद है तो वहां इकोलाई जैसा जरसूमा लाजमी पाया जाएगा। ग़िज़ा, पानी या बर्तन साफ नहीं या इनक्यूबेटर या अंडा हल्का फुल्का गदला है तो साल्मोनेला इन जगहों से जानदारों में मुंतकिल होकर उनकी सेहत की खराबी का बायस बनेगा। लिहाजा एहतियाती तदाबीर अपनाकर बर्ड्स को इन मोहलक जरसूमों से महफूज रखने की कामयाब कोशिश की जा सकती है। वसी पैमाने पे काम करने वाली जेंटामाइसिन सल्फेट एंटीबायोटिक न सिर्फ मौसमी तनाव से मुतासरा परिंदों के निज़ाम तनफ़्फ़ुस की सेहत बहाल करती है, बल्कि अगर आपके पास छोटी उम्र के बर्ड्स हैं, चिक्स हैं, तो आगाज़ में उनकी अमवात मोर्टेलिटीज़ को रोकने के हवाले से या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खात्मा के सिलसिले में अच्छे नताइज देती है। पोल्ट्री में परिंदों की बेहतरीन सेहत और अच्छी कारकर्दगी के हवाले से आपकी मैनेजमेंट देखभाल का हमेशा से ही अहम किरदार रहता है और इसी देखभाल के बायस आप अपने जानदारों को, कीमती चिकन्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। अमराज का मौजब बनने वाले जरसूमों का मुकाबला तब इंतहाई आसान हो जाता है जब आप मौसम, आबो हवा और मौजूदा हालात के ऐन मुताबिक वक़्त का ज़िया किए बगैर मौसर हिकमत अमली अपना लेते हैं। धूल, गर्दो गुबार बर्ड्स के लिए एक ख़तरनाक किस्म का माहौलियाती तनाव है और तनाव की स्ट्रेस की समझ रखकर परिंदों की निगहदाश्त करना कामयाब, तजर्बाकार और सियाने हजरात की बुनियादी सरगर्मियों का हिस्सा है। मौजूदा मौसम, मौजूदा आबो हवा को मद्देनज़र रखते हुए आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि जानदार इकोलाई, साल्मोनेला और दीगर मोज़र सेहत बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में मुब्तला हो सकते हैं। जब भी गर्द गुबार वाली हवा चिकन्स तक पहुंचती है तो मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा की खराबी का बायस बनने के साथ साथ ऑक्सीजन की कम फराहमी की भी एक बड़ी वजह बन जाती है और बगैर भरपूर ऑक्सीजन की सप्लाई के कोई भी फ्लाक अच्छे नताइज नहीं देता। लिहाजा हर वो सरगर्मी जो मुस्बत नताइज दे वो हमारे शेड्यूल का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आपके परिंदे पतली सफ़ेद बीठे करें, उन्हें कम भूख लगे, आंखें बार बार बंद करें या कभी कभी इस तरह से मुंह खोलकर दिक्कत से सांस लें, बीट वाली जगह पे बीठे चिपकी हों या साथ हल्का फुल्का लंगड़ापन भी आ जाए तो उसकी बुनियादी वजह साल्मोनेला है और ये मर्ज़ या तो अंडों से या हैचरी इनक्यूबेटर से चूजे में आता है या चूहों के बायस या गंदा पानी इसकी एक आम वजह है। जैसे ही शेयर करदा अलामात में से कोई एक अलामत भी आपको अपने घरेलू चिकन्स
या कमर्शियल फ्लाग के किसी भी बर्ड में दिखाई दे तो बिला ताहीर तजवीज़ करदा मिकदार और दुरानिया के मुताबिक जेंटामाइसिन सल्फेट को इस्तेमाल करवा के जानदारों को सेहतियाब करें। जेंटामाइसिन सल्फेट एंटीबायोटिक की खरीदारी के वक्त बाकायदगी से तसल्ली से चेक करें, पैकिंग खुली हुई ना हो और ना ही एक्सपायर हो। इसके अलावा परिंदों के गले से हर हर की आवाज़ें निकलना, रेशा, बलगम, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, छींकें, सांस लेने में दिक्कत का सामना हो, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी CRD, CCRD, ब्रोंकाइटिस, कोराइजा, एंट्राइटिस, एलर्जीज हों, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हों, वायरसेस के हमलावर होने के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से पेचीदगियों में इजाफा होने लगे तो आप जेंटाकोबिसोन इंजेक्शन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन 2 मजबूत एंटीबायोटिक्स और 2 एजेंट्स का मरकब है। एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतरीन नताइज देने वाली 2 ताकतवर एंटीबायोटिक्स सोजश के हाथमा के लिए एक मौसर एजेंट और एक एजेंट जो एलर्जी का हाथमा करे, यानी बैक वक़्त एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी हिस्टामिन। इस 10 ml के जेंटाकोबिसोन इंजेक्शन में टाइलोसिन टार्ट्रेट, जेंटामाइसिन सल्फेट, डेक्सामेथासोन और क्लोरफेनरामिन शामिल है। मुर्गियों परिंदों के लिए जेंटाकोबिसोन की मिकदार 1 ml यानी 1 cc जेंटाकोबिसोन 10 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से है। मुतासरा परिंदे को लगातार 3 दिनों तक छाती में यानी पट्ठू में इंजेक्शन लगाएंगे। बड़े जानवरों के लिए 1 ml जेंटाकोबिसोन 15 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से 3 दिनों तक पट्ठू में टीका लगेगा। यानी अगर आपके पास 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन का बर्ड है तो उसे 0.1 cc जेंटाकोबिसोन इंजेक्शन लगेगा। परिंदे का औसत जिस्मानी वजन 1.5 किलोग्राम के लगभग है तो उसे 0.15 cc और 2 किलोग्राम एवरेज वजन के चिकन को 0.2 cc जेंटाकोबिसोन इंजेक्शन लगाएंगे। CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज ज्यादा पेचीदा ना हो तो इलाज मुआवजा इंतहाई आसान सा हो जाता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन बिगड़ जाए, CRD के साथ साथ इकोलाई इन्फेक्शन भी हो जाए तो फ्लाक में बहुत जल्द CCRD मर्ज भी दिखाई देगा। इसलिए भरपूर कोशिश किया करें कि किसी भी मर्ज को शिद्दत पकड़ने से पहले इब्तदाई मराहल पे ही अलामात के एन मुताबिक करीबी डॉक्टर के मशवरे से या अपने इल्म को इस्तेमाल में लाते हुए ट्रीट किया जा सके। इंजेक्शन को कदरे अंधेरी, ठंडी और खुश्क जगह पे ज़हीरा करें, स्टोर करें। जिस कमरे में भी इंजेक्शन की स्टोरेज करनी हो वहां दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ ना करें और इंजेक्शन को, जेंटाकोबिसोन को या फिर जेंटामाइसिन सल्फेट को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं। अगर सोल्यूशन में क्रिस्टल्स नजर आए तो बोतल को नीम गर्म पानी में रखकर गर्म करें जब तक क्रिस्टल्स हल ना हो। कोलीबैसिलोसिस यानी इकोलाई, एस्क्रिशिया कोलाई को मुर्गियों को बीमार करने या जानदारों की अमवात और पोल्ट्री में नुकसान की एक बड़ी वजह समझा जाता है। चूज़ों में जर्दी का इन्फेक्शन, सांस के मसाइल, परिंदों के खून में जहरीलापन, हाजमा की खराबी और दीगर सेहत की खराबी जैसे मसाइल में इकोलाई का कलीदी किरदार रहता है। दिल, जिगर, हवा की थैलियों में सोजश और धुंधली झिल्ली जैसे घाव, लीयंस भी इकोलाई की नशोनुमा के बायस दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया में तमाम उम्र के परिंदे जिंदगी के किसी न किसी मरहले पे निगरान बंदे की हल्की फुल्की गफलत के बायस अक्सर व बेशतर इकोलाई की लपेट में आ जाते हैं। डायरिया, दिक्कत से सांस लेना, कम खाना पीना और कमज़ोर जिस्मानी नशोनुमा जैसी अलामात वाले परिंदों में इकोलाई की नशोनुमा का खात्मा उन तमाम मुर्गबानी कारोबार से वाबस्ता हजरात का बहुत बड़ा मसला है जो इस जरसूमे को फलने फूलने से रोकने के लिए इकदाम नहीं उठाते। अगर घरेलू पैमाने पे आपके पास चंद चिकन्स हैं तो उनमें अलामात को देखते ही जेंटामाइसिन सल्फेट या इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा सोल्यूशन, दूसरा हल है तो उसे फिलफोर इस्तेमाल में लाएं। जहन में रहे कि ये दवा, ये एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन सल्फेट बैक्टीरिया के खात्मा के लिए मौसर है, वायरस के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। अगर प्राइमरी यानी पहली वजह वायरस है जिसने परिंदे को मुतासर किया और अब उस मुतासरा परिंदे के मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से सेकेंडरी यानी दूसरे नंबर पे आने वाले बैक्टीरिया जरसूमे परिंदे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, अलग अलग अज़ा की खराबी का बायस बन रहे हैं, उनके काम करने की सलाहियत को मुतासर कर रहे हैं। मुख्तलिफ अंदरूनी अज़ा में उन बैक्टीरिया, उन जरसूमों की वजह से इन्फेक्शन बन रहा है
जिन्हें जेंटामाइसिन सल्फेट के इस्तेमाल से ख़त्म किया जा सकता है, तो तब वायरल अटैक में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चिकन्स की क्रॉप, प्रोवेंट्रिकुलस या गिजड़ के मसाइल हों या फेफड़े मुतासर होने लगे, जिल्दी अमराज हों या हड्डियों, जोड़ और निज़ाम अहराज के मसाइल दिखाई दें, तो जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन इस्तेमाल करवा के मुस्बत नताइज ले सकते हैं। दवा की ज़हीरानदोज़ी ठीक ना हो, इंजेक्शन लगाने का तरीकाकार गलत हो या फिर डोज को कम ज़्यादा रखा जाए, तो बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि कम भूख लगना, ज़्यादा प्यास, जिस्मानी कमज़ोरी और डायरिया यानी इसहाल। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।